अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुरी स्टिचिंग सेंटर। वैसे मैं जितनी बार ये बोल चुकी हूँ आपको मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम अच्छे से याद हो चुका होगा। आज हम बनाएंगे यूनिफॉर्म का कोट कॉलर गुम सिलाई वाला। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का ये होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। हम अपनी कटिंग की हुई शर्ट अपने पास ले आएंगे और एक स्केच ड्रॉ करेंगे जिसकी चौड़ाई भी 3.25 इंच होगी और लंबाई भी 3.25 इंच होगी। चौकोर डब्बा एक हमने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम इसमें गुलाई करेंगे, छोटा सा गोल गला काटेंगे इस चौरस डब्बे के अंदर, इस चौकोर बॉक्स के अंदर। अब नीचे वाला हमने शर्ट का जो हिस्सा था वो हटा दिया है, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा चाहिए और गोल गला हमने कटिंग कर लेना है। गोल गला हम तब कटिंग करते हैं जब हमने बैन या कॉलर लगाना हो। जब भी हमने बैन या कॉलर वाला गला बनाना होता है तो हमने ये वाला गला कटिंग करना होता है। क्योंकि हमने कोट कॉलर बनाना है इसलिए 3.25 इंच हमने लंबाई और चौड़ाई रखी है। इसे कम रख सकते हैं अगर आपने नेक के साथ साथ बैन रखना हो। अच्छा, उसके बाद हमें कट लगाना है क्योंकि हमने अपनी पट्टी बनानी है। पर अगर आपकी हाइट ज़्यादा है आप 12 से 13 इंच भी पट्टी बना सकते हैं और कम भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने 9 से 10 इंचज़ की लंबाई का एक निशान लगा लिया है और उसको सेंटर में से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से गौर से देखिएगा, बिल्कुल सेंटर में से कटिंग करना है। और यहाँ पे एक और कट लगाना है, वो आपने गौर से देखना है कि वो कट कैसे लगाना है। 1/2 इंचज़ का कट लगाना है, सिर्फ 1/2 इंचज़ का, इससे ज़्यादा नहीं लगाना वरना हमारा गला हमसे काबू में नहीं आने वाला। फिर गला कहेगा मेनू छाड़ दो। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि जस्ट 1/2 इंचज़ का एक तिरछा कट लगाना है क्योंकि हमने पट्टियाँ 1 इंचज़ वाली फिक्स करनी है। जब डबल में हम 1/2 इंच का ये कट लगाएंगे तो वो खुलकर 1 इंच का हो जाएगा, जो आसानी से हमें गुम सिलाई वाली हमारी पट्टियाँ फिक्स हो जाएंगी। गुम सिलाई वाली जो भी हम चीज़ फिक्स करते हैं वो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन ये खूबसूरती तभी आती है जब हमारी कटिंग भी अच्छी हो, स्टिचिंग के साथ साथ कटिंग। और कटिंग पर ज़्यादा इन्हिसार होता है। कटिंग जितनी परफेक्ट, जितनी अच्छी होगी, स्टिचिंग भी उतनी ही अच्छी होगी। ये देखिए कुछ ऐसी शेप आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद अब हमने ये जो ऊपर से तीरे से लेकर वहाँ कट तक अपने पैमाइश करनी है कि हमारा कितना बन रहा है। कट 12 इंचज़ का बन रहा था और हमने 14 इंचज़ की पट्टियाँ काटनी हैं। 14 इंचज़ की पट्टियाँ काटनी है ताकि अच्छे सिल जाए। चेपी बुकरम लेना है और 1 इंच का हमने पट्टियाँ काट लेनी है। लंबाई के रुख में हमने 1 इंच की पट्टियाँ काट लेनी है, यानी 14 इंच की 2 पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है जिनकी चौड़ाई होगी 1 इंच। पूरे 1 इंच, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेना। 1 इंच से 1 पॉइंट कम भी कर सकते हैं। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो वो फोल्ड होने के बाद, सिलने के बाद 1 इंच खुद ही हो जाएगी, लेकिन अगर कपड़ा बारीक है तो पूरे 1 इंच की आपने कटिंग कर लेनी है। ये ले कटिंग हो गया है। अब हमने 14 इंचज़ के 2 पीस करने हैं और चिपका लेने हैं। ये ले चिपका लिया, दोनों हिस्सों पे मैंने चिपका लिया है, ½ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर। अच्छा, अब ये पट्टी मैंने फ़ोल्ड की है। फ़ोल्ड करने के बाद 4 इंचज़ पे हमने निशान लगाना है। फ़ोल्ड करने के बाद पट्टी को मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया, उसके बाद 4 इंचज़ पे निशान लगाना है और उसको कटिंग कर लेना है। अगर हमने चेपी बुकरम भी सीधा लिया है तो हमने कपड़ा भी सीधा ही लेना है, आड़ा नहीं लेना। हमारे पास अगर कपड़ा सीधा है तो सीधा ही लेंगे। अच्छा, अब ये जो पट्टियाँ हैं ये हमने जहाँ से गला कटिंग किया था वहाँ से नहीं स्टार्ट करना इसको सीना, बल्कि हमने इसको तीरे के बराबर रखना है पट्टियाँ। आपको अगर याद हो, आपने पीछे यही देखा था कि हमने जो लंबाई पैमाइश की थी वो तीरे से ही पैमाइश की थी पट्टियों की, और अब हमने इसको लगाना भी तीरे से ही शुरू करना है। अब ये देखिए यहाँ पे जो कट था उसके बिल्कुल कॉर्नर तक सिलाई आनी चाहिए। अब आपको उल्टा कर दिखाऊंगी कि सिलाई कहाँ तक आनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे ना ज़्यादा उधर हो ना इधर हो, बिल्कुल कॉर्नर तक सिलाई आनी चाहिए। ये मेरी लाइट बार बार हिल रही थी। स्विमिंग लाइट होती है, मशीन के ऊपर अटैच हो जाती है तो कभी कभी हाथ लग जाता है तो डांस करने लग जाती है। अच्छा, अब हम दूसरी साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब भी सिलाई लगाएं किसी भी डिज़ाइन की, किसी भी चीज़ की, नेक की, किसी भी चीज़ की, तो स्टार्ट से और एंड से पक्का ज़रूर करना है। ये आप देखिए क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन एक जैसा रखा था इसलिए बिल्कुल परफेक्ट सिलाइयाँ लगी। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्रेस कर लीजिए, वरना हाथों से इसकी तह बिठा लें। ऐसे हमारी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि हमने अभी नीचे से इसको स्टिच नहीं किया, सिर्फ साइडों से स्टिच किया है। नीचे से स्टिच कैसे करना है वो भी मैं आपको तफसीली बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। लेकिन अगर आप स्किप करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और जिसकी वजह से वीडियो आपको समझ में नहीं मुकम्मल डिज़ाइन आता, या जब आप खुद बनाते हैं
तो गलती हो जाती है, ठीक से गला नहीं बनता और फिर आप कहते हैं कि बताने वाले ने हमें ठीक से नहीं बताया। सोशल मीडिया का या कोई भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, उसका यही तो इतना बड़ा फ़ायदा हो गया है कि आप घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए भी आपके अंदर शौक़ होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, ताकि आप जो भी चीज़ सीखें उसको अच्छे से ईमानदारी से सीखें। जैसे हम ईमानदारी से आपको बता रहे हैं, तो आपने भी ईमानदारी से ही सीखना है। ये देखिए, अब कि मैंने नीचे से स्टिच नहीं किया था, जो कॉर्नर था वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया था, नीचे वाला जो कोना था। अब आप ये देखें, ये कॉर्नर था जो हम इसको सिलाई लगाएंगे। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बिल्कुल बराबर रखकर हम इसको सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आप सुई धागे की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर स्लिप हो जाता है, खिसक जाता है हाथों से और बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता। इसलिए आप यहाँ से सुई धागे की मदद से भी पट्टियों को पहले जोड़ लें आपस में, ताकि वो खिसके नहीं, और अच्छे से पक्का करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जब भी कोई सिलाई लगाना शुरू करें, अगर वो सिलाई आपकी कच्ची नहीं है, आपने उधेड़नी नहीं है, पक्की सिलाइयों में शामिल करनी है, तो स्टार्ट और एंड में उसको लाजमी पक्का किया करें, ताकि आपकी शर्ट या ट्राउज़र जो भी है वो उधड़े नहीं। अच्छा, ये देखिए, नीचे से हमने ये सिलाई लगा ली, नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लग चुकी है हमारी, और गला भी परफेक्ट बन चुका है। जितनी अच्छी स्टिचिंग हुई है उतनी अच्छा ही गला फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अगर आपसे नीचे वाला कवर ऐसे नहीं होगा, तो आप उसके ऊपर किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं, ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए। अब हमें इसके ऊपर कहीं भी किनारे की सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये गुम सिलाई वाला हमारा नेक तैयार हो गया है, लेकिन ऊपर वाला जो गोल गला है वो अब हम कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है गोल गले के साथ साथ और वो तीरे के साथ साथ वो हमने कटिंग कर लेना है। लेकिन उससे पहले हमने उसको कच्चा कर लेना है। देखिए, कच्चा कर लिया, ताकि कपड़ा बिल्कुल भी स्लिप ना हो। ये यूनिफॉर्म का जो कपड़ा है, ये बिल्कुल फड़फड़ाता हुआ कपड़ा होता है, हाथों से निकल जाता है। और सबसे जो बुरी बात है इस लाइनिंग वाले कपड़े की, ये आँखों को बहुत चुभता है। मतलब अजीब सा एक सर घूमता है, आँखें घूमती हैं, और स्टिचिंग करना इसकी बहुत मुश्किल है, इसको स्टिच करना। ये देखिए, ये हमारा कटिंग हो चुका है, गुम सिलाई वाला हमारा नेक तैयार हो गया, बड़ा नीट सा, क्योंकि कपड़ा भी है वैसे स्टिच करने में अच्छा है। स्टिच करने में ऐसे अच्छा है कि यहाँ जहाँ पे तय बिठाते हैं बैठ जाती है, लेकिन इसकी लाइनिंग की वजह से आँखों को बड़ा मसला होता है। खैर, अच्छा शुक्र है कैमरे में बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट सा इसने कैप्चर किया है, वरना मुझे डर था कि ये लाइनिंग जैसे मुझे नज़र आ रही है वैसे ही शायद कैमरे में भी ना आ जाए। तो अब हमने इसको कच्चा वगैरह कर लिया, ताकि खिसके नहीं। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी कि कच्चा मैं क्यों उधेड़ रही हूँ। हमने यहाँ पे अपने कोट कॉलर के लिए एक छोटी सी एक सिलाई लगानी है। कोट कॉलर का जो फर्स्ट वाला कॉर्नर होता है वो तैयार करना है। अब आपने इसको गौर से देखना है यहाँ से कि मैंने इसको कैसे फ़ोल्ड किया है। ऐसे हमने फ़ोल्ड करना है, और जितना वाइट वाली हमारी पट्टी है 1 इंच की, 1 इंच और 1 टाँग का आगे, 1 इंच और 1 टाँग का आगे हमने सिलाई लगा लेनी है पूरे एक बड़े पैर की। अच्छा, यहाँ से गौर से आपने देखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमने ऐसे कर लेना है, और बिल्कुल बराबर हमने कपड़ा रखना है, क्योंकि हमारी कटिंग बिल्कुल बराबर है। तो ये देखिए, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ आपके सामने, कि आपसे गलती ना हो जाए कोई। यहाँ पे ये किया, और यहाँ पे हम एक बड़े पैर की सिलाई लगाएंगे। मतलब एक छोटा चुना मुना सा पाँव सिलाई नहीं लगानी, एक बड़ा पाँव लेना है सिलाई के लिए, मतलब 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम ज़रा सिलाई में लेना है। और कितना लेना है सिलाई में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये रोशनी ज़रा ज़्यादा ही वाइटनेस हो गई थी, ज़्यादा ही वाइट सारा हो गया था, तो इसलिए सिलाई नज़र नहीं आ रही। तो मैं ज़रा ये टॉर्च अपनी बंद करके उसके बाद आपको दोबारा से लगा कर दिखाऊँगी। ये दूसरे वाला है गला, गले का दूसरा हिस्सा है। तो यहाँ पे भी मैं आपको सिलाई लगाऊंगी और दिखाऊंगी कि हमने सिलाई कितनी लगाई थी। जितनी पट्टी है सेम उतनी ही सिलाई लगानी है, सिर्फ एक टांका हमने आगे जाना है, क्योंकि हमने कट लगाना है। और कट लगाने के लिए अगर हम उसको सिलाई के ऊपर कट लगा देंगे तो वो सारा उधड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए एक टांका आगे जाना है। ये देखिए, इतनी हमने, ये देखिए गौर से देखिए, इतना हमने इसको सी लेना है, और उसके बाद हमने लंबाई के रुख इसको कट लगा लेना है। ये देखिए, ये लंबाई के रुख हमने इसको कट लगा लिया, और उतना ही कट लगाना है जितना हमने उसको सिलाई में लिया है। इस करने के बाद हमने इसको दोबारा से सीधा कर लेना है, और किसी नोकदार चीज़ से इसका कोने भी निकाल लेने हैं। ये देखिए, अब हमने सीधा कर दिया है, और कैंची की नोक की मदद से इसका कोना भी हमने ठीक कर लिया। ये लिए हमारा पहला कॉर्नर तैयार हो चुका है, और दूसरा कॉर्नर हम तैयार करेंगे अपने कॉलर के ज़रिए। कोट कॉलर तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन उसके लिए मैं आपको यही बता रही हूँ कि सिखाने वाला अगर आपको ईमानदारी से सिखा रहा है, तो सीखने वाले पे भी फ़र्ज़ है कि वो ईमानदारी से सीखे।
अब ये जो है ये हम दोबारा से कच्चा वच्चा कर लेंगे ताकि ये खिसके नहीं, और तीरे भी जोड़ लेनी है। तीरे हमारे जुड़ चुके हैं। जब भी हमने बैन या कॉलर लगाना हो तो बैक साइड का भी छोटा सा गला कटिंग करते हैं, जिसकी चौड़ाई होती है कटिंग की सिर्फ हमने हाफ इंचज़ की गुलाई करनी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पीछे बल नहीं आते, पीछे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता और बहुत परफेक्ट नेक बैंड लगता है। और इसको कटिंग करते हुए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, इससे नेक बैंड कभी भी बड़ा नहीं होता। तकरीबन 14.5 से 15 इंच हमारा कॉलर है और उसके लिए मैंने 6 इंच चौड़ाई का एक कपड़ा हमने काट लेना है। इसको हमने खींच कर नहीं फाड़ना, क्योंकि इसके रेशे इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा बुरा सा हो जाता है, इसलिए हमने धागा खींचना है और जितना हमें निशान नज़र आता जाएगा हम उसके ऊपर कटिंग करते जाएंगे। रेशमी कपड़ों को कटिंग करने का भी यही तरीका होता है, जितने भी कपड़ों के रेशे निकलते हैं यही तरीका होता है। इसके बाद जैसे मैंने तह लगाई है, आपने भी सेम वैसे ही तह लगा लेनी है कॉलर के लिए, और जितना हमें तैयार है हमने उतना निशान लगाना है। उतना हमारा तकरीबन 15 इंच तैयार था और तकरीबन 7.5 इंच बन रहा है। 7.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाना है और उसके बाद उसको थोड़ा सा तिरछे में ले जाएंगे, तिरछे में। ये देखिए तिरछा ले गए, 7.5 इंच से थोड़ा सा उधर को मैं तिरछा ले गई। उसके बाद मैंने सिलाई का मार्जिन रखा और इसको कटिंग कर लिया। ये जो तिरछा रखा है, जो ज़्यादा चौड़े वाला हिस्सा है वो है वो हमारे कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा, और जो कम जो हमने पैमाइश के बिल्कुल मुताबिक रखा था वो हम उसको स्टिच करेंगे। उसके बाद इसको मैंने हाफ इंचज़ की गुलाई दे ली थी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा चौड़ा कॉलर अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको हमने शेप दे ली। और जैसे मैं सिलाई लगाऊंगी सेम आपने भी वैसे ही सिलाई लगानी है। उसके लिए मेरी फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो। ये ऐसे फोल्ड करना है हमने थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है, और हमने इसको जितना सिलाई का मार्जिन रखा था हमने इसको दोनों तरफ से ऐसे ही सी लेना है। दोनों तरफ से ऐसे ही सी लेना है फोल्ड करके, अपनी तरफ आपने फोल्ड करना है इसको। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहें तो चेपी बुकरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चेपी बुकरम का कॉलर भी लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली कपड़े का ही कॉलर यूनिफॉर्म पे लगा होता है। जो पट्टियाँ होती हैं वो भी चेपी बुकरम की नहीं होती, वो भी कपड़े की ही होती हैं। लेकिन कपड़े की पट्टियाँ बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, खिसक जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती। इसलिए हम चेपी बुकरम का सहारा ले लेते हैं ताकि हमारी जो पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने, सिलाई लगाते हुए हमें किसी मुश्किल का सामना ना हो। लेकिन जो कॉलर है फिर वो हम कपड़े का ही लगा लेते हैं, थोड़ा नरम नरम रहता है, इजी फील करता है बच्चा। लेकिन अगर आप चाहें आपको तो आप चेपी बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े का कॉलर कटिंग करना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा समझने वाला काम है, इसलिए आप चेपी बुकरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चेपी बुकरम का कॉलर हमने कैसे कटिंग करना है और कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, ये भी मैं आपको एंड स्क्रीन पर बता दूंगी। ये तो पट्टी वाला गला था, पट्टी वाला कोट कॉलर था। मैंने वी शेप में भी कोट कॉलर बनाया है, वो भी आपको एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें भी जो कॉलर लगाया है वो चेपी बुकरम वाला है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। अब यहाँ से जहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन रखा था वहाँ से हमने अपने कॉलर को रखना है और अच्छे से पक्का करना है स्टार्ट से, और हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है। सिलाई में हमने उतना ही लेना है जितना हमने सिलाई का मार्जिन रखा था। अच्छा, यहाँ पे हमने अब सिलाई लगाना शुरू करनी है। हमने ये जो कॉलर है ये जो शर्ट है उसके उल्टे हिस्से पर रखा था कॉलर, सीधा कॉलर रखा था, उल्टे हिस्से पर हमने सिलाई लगाना शुरू की थी। जब हम उल्टे हिस्से पर कॉलर लगाना शुरू करते हैं तो पलट कर सीधे हिस्से पर आएगा, इसलिए हमने ये ऐसा किया था। हमें अपना कॉलर सीधी वाली साइड पे चाहिए। ये देखिए सिलाई लग रही है। अच्छा, ये अब उतना ही दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि उतना ही सिलाई में लेना है जितना हमने मार्जिन रखा था, और जो तीरे वाला हिस्सा होता है, जो तीरे की सिलाई होती है वो हमने बैक साइड की तरफ कर देनी होती है, पिछले हिस्से की तरफ कर देनी होती है। बाजू लगाते हुए भी हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो तिरे की सिलाई है वो हमने बैक साइड की तरफ ही करनी होती है, फ्रंट की तरफ नहीं आती, उसको हमने पीछे की तरफ मोड़ देना है। क्योंकि हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल बराबर कटिंग हुआ हुआ था, इसलिए हमारा बिल्कुल बराबर ही आना चाहिए, उसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने अपने दोनों हिस्सों को बराबर रखना है, कपड़े को भी और कॉलर को भी, किसी को खींचना नहीं है ना किसी को ढीला छोड़ना है। अब ये जो हमने थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई पहले ही लगाई थी वो अब हमने उतना ही फोल्ड करते जाना है और किनारे की सिलाई को लगाते जाना है। सुई से धागा निकल गया भाई, एक तो ये भी बड़ी मुसीबत होती है जब सुई से धागा निकल जाता है। और उसके बाद हमने अच्छे से सिलाई को पक्का करना है और थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है और बहुत नरमी के साथ सिलाई किनारे के लगाते जाना है। आप चाहें तो बारीक बारीक तरपाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी। और ये हमारा कोट कॉलर तैयार हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।